अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है सरफराज अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग इज़ रियल लर्निंग। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने VS कोड की कुछ सेटिंग्स के हवाले से गुफ्तगू की थी। तो आज जो हमारी वीडियो है इसमें हम जो HTML है इसकी बेसिक कोडिंग के हवाले से देखेंगे कि HTML क्या चीज़ होती है, HTML की बॉयलर प्लेट क्या चीज़ होती है, हम HTML को किस तरह हम इसे कोड कर सकते हैं, हम एक जो सिंपल वेबसाइट होती है इसका टेम्पलेट किस तरह बना सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने एक फ़ोल्डर बनाया था लर्निंग इज़ रियल लर्निंग के नाम से, और जहाँ पर हमने इस 3 फाइल्स क्रिएट की थी जो हमने VS कोड की मदद से क्रिएट की थी। VS कोड का मतलब होता है कि विजुअल स्टूडियो कोड, और मैंने आपको बताया था कि ये माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोग्रामर्स और डेवलपर्स के लिए ख़ुद बनाया है। और जहाँ पर हम इस फोल्डर को ओपन करते हैं तो मैंने आपको यहाँ पर एक शॉर्टकट बताई थी कि जहाँ पर आप राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि ओपन विद कोड के नाम से एक ऑप्शन आ रहा है, हम इसे सेलेक्ट करते हैं। तो हम इन तीनों फाइल्स को फ़िलहाल तो डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमारे जो कोर्स है उसका जो बुनियादी जो टॉपिक है वो आज से शुरू हो रहा है। तो हम यहाँ पर इसे डिलीट कर देते हैं और हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम रखते हैं tut1.html। तो ये फाइल्स दोस्तों क्रिएट हो चुकी है। मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए ये बड़ा हो गया। अगर आपको इसे बड़ा करना नहीं आता तो सिंपली आप अपने कीबोर्ड में से कंट्रोल दबाएं, और जो आपका कीबोर्ड पर एक 2 बटन्स होते हैं प्लस और माइनस के, अगर आप इसे छोटा करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल दबाकर माइनस दबाएं। ये देखिए छोटा चला होता जाएगा। जितनी देर हम यानी कि जितना ज़्यादा हम दबाएंगे उतना ज़्यादा छोटा होता चलेगा, और हम जब कंट्रोल दबाकर प्लस दबाएंगे तो ये बड़ा होता चला जाएगा। तो फ़िलहाल मैं इसे यहाँ पर ही रखता हूँ ताकि आपको ठीक तरह से समझ आ जाए। और यहाँ पर मैंने आपको एक टूल बताया था कि आप अपने कीबोर्ड में से शिफ्ट प्रेस करें। शिफ्ट प्रेस करने के बाद आप 1 दबा दें। 1 दबाने के बाद आपके पास ये एमिट एब्रीवेशन यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। हम इसे इंग्लिश में तो एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, लेकिन हम इसे कोडिंग में बैंक कहते हैं। हम जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे सामने HTML की एक बॉयलर प्लेट आ जाएगी। तो आप कहेंगे सरफराज भाई ये क्या चीज़ है, हमारे सामने किस तरह का कोड आया गया और हम इसे किस तरह समझ सकते हैं। तो सिंपली मैं आपको बताता चलूँ कि ये वाली जो चीज़ है यहाँ पर, ये हम इसे फ़ाइल को पहले सेव कर लेते हैं कंट्रोल+S दबाकर, और हम अपने यहाँ पर लाइव सर्वर को ओपन कर लेते हैं। हम यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, हम यहाँ पर ओपन विद लाइव सर्वर पर आते हैं। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर लाइव सर्वर को किस तरह इंस्टॉल करना है अपने VS कोड में, और जहाँ पर मैं इसे कट कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्सक्लेमेशन मार्क, सबसे पहले तो यहाँ पर एंगुलर ब्रैकेट जो है ये हमारी शुरू हो रही है। उसके बाद ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, और उसके बाद डॉग टाइप HTML है। तो आप कहेंगे HTML तो ठीक है, लेकिन ये डॉग टाइप का क्या मतलब है। तो देखिए सिंपली हम ब्राउज़र को बता रहे हैं। इस वक्त हमारा जो ब्राउज़र है वो कौन सा खुला है, हमारा जो ब्राउज़र है वो क्रोम खुला हुआ है, ये देखिए। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप क्रोम पर ही कोडिंग कीजिए। अगर आप फायरफॉक्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं या कुछ दूसरे ओपेरा यानी कि ओपेरा ब्राउज़र या फायरफॉक्स वो यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए अच्छे हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर आपको रिकमेंड करूँगा कि आप क्रोम यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारी जो पूरी की पूरी कोडिंग है वो क्रोम पर ही होने वाली है। तो जहाँ पर ये जो डॉग टाइप है इसका मतलब है कि हम ब्राउज़र को बता रहे हैं कि ये जो हमारी फ़ाइल है यानी कि tut1.html ये एक HTML की फ़ाइल है। उसके बाद हम एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज़ कर देंगे, और क्लोज़ करने के बाद असल जो हमारी HTML है ये यहाँ से शुरू हो रही है। अगर हम इसे हटा भी दें तो कोई भी मसला नहीं, लेकिन यहाँ पर हम ब्राउज़र को
बता रहे हैं कि हमारी जो फाइल है कि ये HTML है। इससे हमारी जो SEO होती है वेबसाइटों की वो मज़ीद बेहतर हो जाती है। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपको बखूबी पता होगा कि SEO क्या होती है। मैं आपको बताता चलूँ कि इसे कहते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि अगर आप की जो वेबसाइट है उसे गूगल से सर्च करता है कोई तो आपकी जो वेबसाइट है वो पहले नंबर पर आनी चाहिए। सिंपली SEO का मतलब ये होता है। तो हम ब्राउज़र को बताएंगे कि ये जो हमारी फ़ाइल है ये डॉक्यूमेंट टाइप HTML है। इसके बाद जो हमारी HTML की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश होनी चाहिए। जहाँ पर भी हम सिंपली एंगुलर जो ब्रैकेट है हम इसे पहले ओपन करेंगे। देखिए एंगुलर ब्रैकेट को ओपन करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप सिंपल शिफ्ट की दबाएं और शिफ्ट की के साथ ही आपके एक और की होगी फॉरवर्ड स्लैश और उसके साथ एक की होगी ये वाली, यानी कि क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट, और इसके साथ ही ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट होगी। ये देखिए मैं आपको क्यों बता रहा था कि आप VS कोड इस्तेमाल करें, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पर एंगुलर ब्रैकेट को शुरू करते हैं यानी कि ओपन करते हैं तो आपके सामने बहुत सारी सजेशन आ जाती हैं HTML AWR एड्रेस एरिया वगैरह। यहाँ पर ये देखिए ये जो विजुअल स्टूडियो कोड है इसका ये बहुत ज़्यादा ये कमाल का ये सॉफ्टवेयर है। और यहाँ पर हम यहाँ पर ब्राउज़र को बता रहे हैं कि जो हमारी HTML है उसकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। जो HTML है हम इसे यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ से हम इसे ख़त्म कर देंगे, यानी कि फ़िलहाल मैं इसे हटा देता हूँ ये वाली जो चीज़ें हैं, क्योंकि ये अभी आपको समझ नहीं आने वाली। ये मेटा कट सेट और UTF वगैरह मैं इसे हटा देता हूँ। ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा कि ये मेटा क्या चीज़ होती है, मेटा को हम SEO के लिए किस तरह इस्तेमाल करते हैं। फ़िलहाल आपको इतनी तो समझ आ रही होगी ना कि ये HTML है, ये हेडर टैग है, ये टाइटल है और ये हमारी बॉडी है, यानी कि जहाँ से हमारी HTML शुरू हो रही है। यहाँ पर मैं इसे भी हटा देता हूँ डॉक टाइप HTML, मैं इसे भी हटा देता हूँ लैंग्वेज इज़ इक्वल टू इंग्लिश, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि हम वेबसाइटों की SEO कैसे करते हैं। फ़िलहाल अभी के लिए इतना समझ लें कि ये जो HTML है ये यहाँ से शुरू हो रही है और अगर हमने इसे क्लोज़ करना है तो हम इसे जो हमारी जो फॉरवर्ड स्लैश होगी उसे लिखेंगे और उसके बाद HTML लिखेंगे, यानी कि ऐसे हम सबसे पहले हम एंगुलर ब्रैकेट को शुरू करेंगे, इसके बाद हम HTML लिखेंगे और उसके बाद हम शिफ्ट दबाकर जो क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट होती है ये वाली हम जैसे ही लगाएंगे तो ऑटोमेटिक जो हमारा HTML का टैग है वो क्लोज हो जाएगा। और अगर आप नोटपैड यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये सजेशन नहीं मिलने वाली, इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि आप VS कोड को इस्तेमाल करें, क्योंकि जहाँ पर आपको कोड करने में बहुत ज़्यादा आसानी रह जाती है। तो यहाँ पर HTML कुछ इस तरीके से शुरू होती है और यहाँ पर बिल्कुल इसी तरीके से ख़त्म हो जाती है कि हम यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश लगाएं और हम HTML लिखें। अब ये हेडर टैग है, हेडर टैग की तो आपको समझ आ रही होगी ना कि किसी भी वेबसाइट का ये हेड हो सकता है और हेड के अंदर हम यहाँ पर ये वेबसाइट का टाइटल लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर अपना नाम लिख देता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ। अब मैं जैसे ही लाइव सर्वर को ओपन करता हूँ तो हमारे सामने एक लाइव सर्वर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मैं इन्हें काट देता हूँ और ये देखिए ये वाली जो चीज़ है यानी कि वेबसाइट का जो टाइटल होगा ये हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप कुछ और भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर टाइटल में लिख देता हूँ लर्निंग इज़ रियल लर्निंग। तो मैं इसे जैसे ही सेव करता हूँ, अब लाइव सर्वर का फ़ायदा ये है कि हम फाइल को जैसे ही सेव करते हैं तो ये जो चीज़ है यानी कि जो हमारी फ़ाइल है वो ऑटोमेटिक रीलोड हो जाती है। ये देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि सरफराज भाई हमने तो यहाँ पर इतनी चीज़ें लिखी हैं, ये देखिए, लेकिन जो हमारी ये वेबसाइट है इसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारा कंटेंट होगा वेबसाइट का वो यहाँ पर बॉडी टैग के अंदर आने वाला है। ये देखिए यहाँ से ये बॉडी शुरू हो रही है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमारी HTML की फ़ाइल शुरू हुई थी यहाँ पर ख़त्म हो रही है और यहाँ पर हमारा हेडर टैग शुरू हो रहा है और यहाँ पर जो हमारा हेडर टैग ये ख़त्म हो रहा है। जहाँ पर हमारा टाइटल शुरू हो रहा है वेबसाइट का
यहाँ से हमारा जो टाइटल है वो ख़त्म हो रहा है। उसके बाद हमारी यहाँ पर आ जाती है बॉडी। बॉडी में हम कुछ भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेलकम टू माई वेबसाइट। अब मैं जैसे इसे सेव करता हूँ तो हमारी जो वेबसाइट होगी, ये देखिए उसका जो अंदर का कंटेंट होगा वो ऑटोमेटिक रीलोड हो जाएगा हमारे लाइव सर्वर की मदद से। अब आप कहेंगे सरफराज कि भाई ये जो यूट्यूब है ये भी तो एक तरह की वेबसाइट है, लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे रंग संग लगे हुए हैं, बहुत ही धमाकेदार। इन्होंने ये देखिए एक सर्च बार बनाया हुआ है, यहाँ पर इन्होंने अपना लोगो लगाया हुआ है, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है इनका, और ये देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये सब की सब जो चीज़ें हैं ये हमारी होंगी जावास्क्रिप्ट और CSS के ज़रिए। फ़िलहाल मैं आपको HTML का ट्यूटोरियल दे रहा हूँ, और जैसे HTML का ट्यूटोरियल ख़त्म होगा तो हम CSS के ज़रिए अपनी जो वेबसाइट है उसे हम डिज़ाइन करेंगे। और इंशाल्लाह दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।